अच्छा 10 सुप्रभात। आज उसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसमें? क्षेत्रमिति में। अब बात कर रहे थे मेंसुरेशन की एक्सरसाइज थी 13.1 पढ़ा रहे थे हम, कक्षा 10 गणित। ठीक, गणित क्लास है। तो हमने कल कुछ सवाल बताए थे, 2 बताए थे। इसके आगे जरा चौथा सवाल बताने जा रहा हूँ, जरा देख लीजिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार एक बॉक्स है, ठीक है, कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या है, अर्धगोला रखा हुआ है। एक क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर अध्यारोपित है। ठीक, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहली बात ये है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बने ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट के अंदाज में। समझिएगा, मान लेते कोई ये घनाकार एक कोई ठोस है या ब्लॉक है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक अर्धगोला, ये क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक, बात समझे? ये रखा हुआ है, मतलब ऐसे बनेगा हमारा घन, तो ऐसे बनता है ये हो गया। इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर यूं, है ना, अर्धगोला एक रखा हुआ है, इसको ऐसे कर दीजिए। हाँ, ये अर्धगोला रखा हुआ है इस पर। ठीक, इस प्रकार से आधा जो है ऊपर रखा हुआ है अर्धगोला। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है, इसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो भाई सीधी सी बात है, देखिए घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, बोलो, तो क्या इसका व्यास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो गोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या ये भी लिख लो, R बराबर व्यास की आधी त्रिज्या होती है, क्या होती है? व्यास की आधी होती है, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ये त्रिज्या इतनी है ना, ये तो ये क्या हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। ठीक, चलिए हमको क्या करना है, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले क्या करते हैं, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस R में है। सबको बुलाया क्या? सबको बुलाया है? हाँ, बस आ रहा हूँ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, प्लस आगे देखें, अब जो गोला उसके ऊपर रखा हुआ है, तो घन के एक पृष्ठ को कम कर रहा है ना, कम नहीं कम कर, जितना उसका आधार होगा, अर्धगोले का जो भी क्या होगा, आधार होगा ये। ठीक है, ये बंद हो रहा है, क्या कर रहा है? उतने पृष्ठ को बंद कर रहा है। तो जितने पृष्ठ को बंद कर रहा है, तो क्या वो माइनस हो जाएगा? तो हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस, अब गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा?
अर्धगोले का वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर। ये हमारी क्या है? ये भुजा ही है, a बराबर 7 भुजा है, माइनस अर्धगोले के आधार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही πr² प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 4πr² पूरे का होता है तो 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब 6 × 7², ये माइनस और ये प्लस का 2πr², ये माइनस का πr² है तो घट जाएगा, तो 2πr² से 1πr² घटेगा, बचेगा माइनस का πr² बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 × 7 घात 49 होता है माइनस 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है? 7/2 है, इसको 2 बार लिख लीजिए, ये 7 7 कट जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, 6 का गुणा 49 में करो, 6 9 54, हाथ से लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29, माइनस ये 2 से भाग कर दो 11 आ जाएगा, 11 गुणे 7/2 बचेगा, 11 से तो 77 हो जाएगा बटे 2, 2 से 77 को भाग कर दीजिए, 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16 बचेगा 1, तो 5 10, तो क्या जाएगा? 38.5 आ जाएगा भाग करने पर। अब घटा दीजिए 294 से 38.5, 10 से 5 घटेगा 5.13, 13 4 घटेंगे बचेगा 3, हाँ चलेगा 13 4 घटेंगे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 8, 8 से 3 घटेगा 5 और 2, तो हो जाएगा 255.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा सवाल। अब एक और सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल है, वो भी जरा लगे हाथ देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। एक और सवाल देखिए, 8वां नंबर, 8वां सवाल है, देखिए एक टेंट नीचे से बेलनाकार है, नीचे से कैसा है? बेलनाकार है, ऊपर से शंकुआकार है। ठीक है, अब देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास कितना? 4 मीटर है। शंकुआकार भाग की ऊंचाई, भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो टेंट में प्रयुक्त कैनवास ज्ञात करो, मतलब कितना कपड़ा लगा है। कपड़े का टेंट नहीं होता है, कपड़ा कितना लगा है, कैनवास मतलब कपड़ा होता है, ज्ञात करो। यदि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया मूल्य है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, मूल्य 500 रुपये हो तो कुल कैनवास का मूल्य ज्ञात करना है, कुल कितना कपड़ा लगेगा, कितने रुपए कपड़ा लगेगा टेंट बनाने में। चलिए देखते हैं, पहले चित्र देखते हैं हम लोग। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, सवाल कह रहा है। ठीक, इसका व्यास 4 मीटर है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ये ऊपर का भाग शंकुआकार है। ठीक है, ये दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई 2.8, ये तिरछी ऊंचाई होती है ये, तो ये L बराबर दिया गया है 2.8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। तो जब नीचे त्रिज्या 2 मीटर तो ऊपर की भी क्या होगी? 2 मीटर त्रिज्या होगी, और जो त्रिज्या बेलनाकार भाग की होगी वही त्रिज्या क्या होगी? शंकुआकार भाग की होगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंकुआकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या बराबर 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आपको पता ही है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसकी तिरछी ऊंचाई। अब कह रहा है कि टेंट में कैनवास ज्ञात करो, अर्थात इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टेंट में प्रयुक्त कपड़ा या कैनवास
क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ये ठीक है। अब देखिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr(h) प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, πr(l) होता है, ठीक। अब देखिए 2 गुणे पाई को पाई लिखाएंगे, एक काम करिए पाई कॉमन कर लीजिए, ये पाई बाहर निकाल लो, आर भी ले लीजिए, क्या लेते हैं आर भी कॉमन कर लेते हैं, पाई आर बचेगा 2h प्लस l बचेगा, है ना। आर की वैल्यू कितनी है 2 कर लीजिए, 2 गुणे, अब h क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, h बराबर 2.1 मीटर, 2.1 प्लस l कितना है 2.8 है। अब इसे लिखोगे 2 पाई, 2 1 2, 2 दूनी 4 प्लस 2.8, इनको जरा जोड़िए, 42 में 2.8 जोड़ेंगे 44.8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 8 16 से लगा 1, 2 चक्को 8 1 9, 2 चक्को 8 लगा लीजिए, ठीक है। और ये पाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको रुपए बताने हैं तो इस पाई का मान डाल लीजिए, गुणे एक काम करिए 3.14 भी होता है, क्या होता है 3.14 भी होता है। अब इनका कर लेते हैं गुणा, क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, पाई के मान यहाँ पर भाई 2 गस में गुणा कर दिया, ये आ गया, और पाई का मान 3.14 डाल देते हैं। जरा इनका गुणा करके हम दिखा देते हैं, 3.14, 4 से 24 हाथ से लगा 2, 4 9 36, 2 38 का 8 हाथ से लगा 3, और 4 चौक 16, 3 19, 1 छक्का 6, 9 9 चक्को 4, 3 छक्का 18 हाथ से लगा 1, 3 27 28 हाथ से लगा 2, और 3 चौक 12 2 14, 4 8 से 14 4 से लगा 1, 9 9 18, और 18 और 9 27 हाथ से लगा 2, 2 4 6 8 14 4 से लगा 1 5 और 1 2, 1 अंक बाद यहाँ पर 2 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 154.744 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना कपड़ा टेंट को बनाने में लगेगा, ठीक है। आगे देखिए कितने रुपए का मिलेगा, ये भी देख लीजिए, आगे कितने रुपए का मिलेगा। देखिए दिया है 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 500 रुपये, तो इतना 154.744 मीटर स्क्वायर का मूल्य, गुणे 500 हो जाएगा। ये देखें आ रहा कैमरे में इतना, अब देखिए 154.744 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या हो जाएगा, 154.744 गुणे 500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 चौक 20 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हाथ से फिर लगेगा 2, 5 7 35 2 37 हाथ से लगा 3, और 5 चौक 20 3 23 हाथ से लगेगा 2, 5 25 2 27 हाथ से लगा 2, 5 5 2 7 हो जाएगा। अब 3 अंक का धनु लगा दीजिए, ये इतना, तो ये निकल कर 77,372 रुपये निकल के आ रहा है। भाई 3 अंक का धनु लगा है, लगा देते हैं यहाँ पर, तो इतने रुपए निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। इसी तरीके से सभी सवाल लगाने आप लोगों को, ठीक है। चलिए आज का बंद करते हैं, तक फिर मिलते हैं कल।